नमस्ते दोस्तों। आओ संस्कृत सीखो श्रृंखला हमारी चल रही है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस श्रृंखला में? अभी तक जितने भी वीडियोस हमने कवर किए उसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन की बात की थी, यानी कि संस्कृत में शब्दों को क्या कहते हैं, अलग अलग शब्दों के संस्कृत मतलब को हमने समझा। हमने रिलेशनशिप्स को, जो रिश्तेदारी होती है, माँ, पिताजी, पत्नी, पति, भाई, बहन, इनको संस्कृत में क्या कहते हैं वो हमने सीखा। साथ ही साथ समय संस्कृत में कैसे बताते हैं वो हमने सीखा। तो जनरल इंट्रोडक्शन में ये जनरल बातें हुई थी। बहुत लोगों को इंतज़ार था बेसब्री से कि जिस चीज़ के लिए ये श्रृंखला शुरू की गई है, संस्कृत को समझने के लिए, उसको उसका अनुवादन के लिए, उसका मतलब समझने के लिए, तो आज उस ओर हम बढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो इजी सेंटेंसेस होते हैं, उसको किस तरीके से हम संस्कृत में अनुवादन कर सकते हैं और देख करके पढ़ के उसका मतलब समझ सकते हैं। तो आज दो चीज़ें हम सीखेंगे इस वीडियो में, पर्सन के बारे में यानी कि पुरुष के बारे में, और क्रिया के बारे में। बस इन दोनों चीज़ों की जानकारी के बेसिस पे आप आधी चीज़ जो है, आपका आधा काम हो जाएगा, यानी कि आप अनुवादन सीख जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर बात करें पर्सन की, तो कितने पर्सन होते हैं? 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। संस्कृत में इसको पुरुष कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन इंग्लिश में यानी कि प्रथम पुरुष, सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष, ठीक है। तो कितने तरीके के पुरुष हो गए? 3 तरीके के, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ओके, तो देखिए अन्य पुरुष में 3 सेक्शंस आपको दिख रहे हैं। तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन बस इसका जेंडर अलग है। एक अन्य पुरुष जो कि मैस्कुलिन जेंडर का हो सकता है, अन्य पुरुष फेमिनिन जेंडर के भी हो सकता है, और अन्य पुरुष न्यूटर जेंडर के भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष की अगर बात की जाए तो किसे कहते हैं? जो स्पीकर होता है उसे कहते हैं प्रथम पुरुष। जो किसी से बात, अगर मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप स्पीकर है, तो यू आर दी फर्स्ट पर्सन, यानी कि आप ही वो प्रथम पुरुष है। तो प्रथम पुरुष में उपयोग होता है मैं का, आई का, वी का, ठीक है। तो संस्कृत में अगर बात करें तो संस्कृत में होगा अहम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब, ठीक है। ये प्रथम पुरुष के लिए हो गया। अहम मतलब मैं, सिंगुलर। आवाम मतलब हम दोनों, यहाँ पे 2 लोगों की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन ये आवाम मतलब 2 लोग, हम दोनों। और वयम जब बोला जाएगा तो यानी कि हम लोग, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हैं, 3 या 3 से ज़्यादा। सेकेंड पर्सन जैसे त्वम यानी कि तुम, यहाँ पे सिंगुलर होगा तुम। युवाम का मतलब तुम दोनों, 2 लोगों की बात हो रही है। और यूयम का मतलब तुम सब, यानी यहाँ पे 3 या 3 से ज़्यादा लोग के लिए। तो फिर से एक बार समझिए, मैं सिंगुलर अगर रहेगा तो अहम, हम दोनों, आवाम, और वयम मतलब हम सब। तुम, त्वम, तुम दोनों, युवाम, और तुम सब, यूयम। ओके, अब थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष की बात आती है। तो अन्य पुरुष में क्या होगा? जैसे वह दोनों, वह सब, वो लोग, वो सब, ठीक है। इस तरीके से ये अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो अगर हम किसी पुरुष की बात करें, पुरुष को बोले वह, तो वह मतलब सह, वह दोनों यानी कि तऊ, वह सब यानी कि ते, सह तऊ ते, वह दोनों, वह सब, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पर्सन मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है, अन्य पुरुष, लेकिन इनका जो लिंग है वो पुल्लिंग है। ओके, थर्ड पर्सन फेमिनिन की बात अगर करें, यानी कि अन्य पुरुष स्त्रीलिंग की बात करें, तो वह, लड़की के परिप्रेक्ष्य में अगर हम वह का उपयोग करेंगे तो उसे कहते हैं सा। जैसे पुरुष के लिए सह कह रहे थे, वैसे स्त्री के लिए कहेंगे सा, ते, ता। पुरुष के लिए क्या था? सह तऊ ते। स्त्री के लिए हो जाएगा सा, ते, ताह, यानी कि वह दोनों, वह सब। ओके, अब न्यूटर जेंडर की बात आती है, जिससे पता नहीं चलता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। जैसे, तो उसके लिए यूज करेंगे, अगर सिंगुलर होगा अन्य पुरुष न्यूटर जेंडर में यानी कि नपुंसक लिंग में, तो वहां पे वह के लिए उपयोग करेंगे तत्, वह दोनों के लिए उपयोग करेंगे ते, और वह सब के लिए उपयोग करेंगे तानी, ठीक है। जैसे फल की बात अगर आती है तो मान लिया अगर बोला जाए कि वह सब केले का फल है, तो क्या बोलेंगे? ते का उपयोग करेंगे, या ताह का उपयोग करेंगे, या तानी का उपयोग करेंगे? क्योंकि केले का फल बहुत सारा है, तो ये किसकी बात हो रही है? प्लूरल की बात हो रही है। लेकिन पुरुष क्या है? अन्य पुरुष है और न्यूटर जेंडर है, तो किसका उपयोग करेंगे? तानी का। तो हम क्या लिखते हैं? तानी कदली फलानी, ठीक है, संति, ऐसा उपयोग करते हैं। तो
उम्मीद करता हूँ आपको ये पुरुष समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं मिटा करके कि अगर आपको प्रथम पुरुष के सिंगुलर प्रथम पुरुष के एक वचन के बारे में बोला जाए तो वो क्या हो जाएगा, मैं यानी कि अहम। और प्रथम पुरुष के द्विवचन यानी कि द्विवचन की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, आवाम। और बहुवचन की बात हो जाए तो वयम, मैं, हम दोनों, हम सब। वैसे ही सेकंड पर्सन यानी कि मध्य पुरुष में क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष में हो जाएगा त्वम यानी कि यू, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम सब। वैसे ही अन्य पुरुष में मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल जेंडर। सह तौ ते मेल के लिए, सा ते ताह फीमेल के लिए, और तत् ते तानी किसके लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए यानी कि नपुंसक लिंग के लिए। अब बात आती है वर्ब की, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये तो आपने सीख लिया, अब किस तरीके से इसको इससे रिलेट करके हम अनुवाद करेंगे मैं अभी बताऊंगा, चुटकी में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब अगर प्रथम पुरुष के लिए बात की जाए तो प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ उपयोग होगा वर्ब के कौन से रूप का, वो हम देखते हैं। तो देखिए, वर्ब यानी कि क्रिया, और ये गच्छ का मतलब होता है जाना, टू गो, जाना। तो जो क्रिया का सबसे जो मूल रूप होता है ना, सबसे छोटा रूप जो मूल रूप होता है, रूट वर्ड, उसे कहते हैं धातु। क्या कहते हैं, धातु। तो गच्छ हो गया एक धातु। क्लियर है। अब ये जो क्रिया का रूप है वो अकॉर्डिंग टू पुरुष यानी कि अकॉर्डिंग टू पर्सन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू उसका जेंडर, और अकॉर्डिंग टू उसका नंबर, सिंगुलर, डुअल या प्लूरल, इसके बेसिस पे चेंज होता जाएगा। और वो कैसे चेंज होता जाएगा वो समझिए। जैसे अगर पुरुष, मैं एक बार मिटा के फिर से आपको समझाता हूँ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, पर्सन तो हमें समझ में आ गया, अब बात कर रहे हैं हम वर्ब की। तो अगर फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ उपयोग करना है गच्छ धातु का, तो गच्छ मतलब जाना होता है, तो कैसे उपयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर क्या है, अहम। अहम के साथ किसका यूज होगा इसमें से, गच्छामी का। किसका, गच्छामी का। देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर गच्छामी है ना। वैसे ही फर्स्ट पर्सन यानी कि प्रथम पुरुष के डुअल यानी कि द्विवचन के साथ उपयोग होगा वर्ब के यानी कि क्रिया के फर्स्ट पर्सन के द्विवचन का यानी कि गच्छावह। वयम के साथ उपयोग होगा गच्छामः। वैसे ही सेकंड पर्सन यानी कि मध्यम पुरुष त्वम के साथ उपयोग होगा गच्छसि का, युवाम के साथ उपयोग होगा गच्छतः का, और यूयम के साथ उपयोग होगा गच्छत का। वैसे ही थर्ड पर्सन में अगर बात करें तो थर्ड पर्सन में चेंज होता जाएगा। ठीक है, चाहे आप ले लीजिए, ये इन तीनों में से कुछ भी ले लीजिए, मैस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल, सबके साथ सह के साथ भी गच्छति का, तौ के साथ गच्छतः का, ते के साथ गच्छन्ति का। वैसे ही अगर फीमेल की बात आती है तो फीमेल के साथ किसका उपयोग हो जाए, हाँ फीमेल के साथ भी इसका उपयोग होगा, सा के साथ भी गच्छति का, ते के साथ भी गच्छति का, और ताह के साथ भी गच्छन्ति का। न्यूटर की भी बात करें तो तत् के साथ गच्छति का, ते के साथ गच्छतः का, और तानी के साथ गच्छन्ति का। तो इस तरीके से हमें उपयोग करना है। ठीक है, अब मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ कि किस तरीके से ट्रांसलेशन हमें करना है। तो देखिए, अगर मैं आपको एक सिंपल सा वाक्य दूं गच्छ से ही रिलेटेड, जैसे मैं जाता हूं, तो मैं को संस्कृत में क्या कहेंगे, मैं सिंगुलर हूं, मैं एक वचन हूं, मैं जाता हूं। तो मैं यानी कि अहम, जाता हूं, अहम के साथ किसका उपयोग होता है, गच्छामी का। तो क्या हो जाएगा, अहम गच्छामी। ठीक है, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावह, हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। वैसे ही तुम दोनों जाते हो, अगर मैं बोलूं तुम दोनों, यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष का द्विवचन, तुम दोनों युवाम से बनता है, युवाम मतलब होता है तुम दोनों, तो युवाम के साथ किसका उपयोग होगा, मध्यम पुरुष में द्विवचन का ही क्रिया के दूसरे रूप का यानी कि गच्छतः का। तो युवाम गच्छतः, तुम दोनों जाते हो। वैसे ही अगर तुम सब जाते हो तो यूयम गच्छत, तुम जाते हो यानी कि त्वम गच्छसि। वैसे ही अगर बोला जाए थर्ड पर्सन की बात की जाए अन्य पुरुष की, तो वह जाता है, और वह का उपयोग, वह जाता है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर की बात हो रही है। अगर मैं बोलूं वह दोनों जाती है, वह दोनों तो है लेकिन जाती है स्त्रीलिंग का उपयोग हो रहा है फेमिनिन जेंडर का, तो वह दोनों का मतलब क्या होगा, ते जाति, वह दोनों, ते गच्छतः, क्या
ते गच्छतः। और अगर मैं बोलूँ वह सब जाती है तो ताः गच्छन्ति, ठीक है। वह जाता है यानी कि सह गच्छति, ठीक है। किस तरीके से उपयोग करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। तो कैसे उपयोग करना है समझ में आया। तो आपको याद क्या करना है, ये पर्सन याद कर लेना है। प्रथम पुरुष के लिए अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, तुम दोनों, तुम सब, त्वम, युवाम, यूयम, और वह दोनों, वह सब, सह तौते मेल के लिए, सा तेता फीमेल के लिए, और तत् तेतानी नपुंसकलिंग के लिए यानी कि न्यूटर जेंडर के लिए। वैसे ही वर्ब का उपयोग कैसे करेंगे, सर्वनाम के प्रथम पुरुष के साथ, ठीक है, प्रथम पुरुष के एक वचन के साथ क्रिया का प्रथम पुरुष का एक वचन लगेगा, प्रथम पुरुष के द्विवचन के साथ क्रिया का प्रथम पुरुष का द्विवचन लगेगा, सर्वनाम के प्रथम पुरुष के प्लूरल के लिए यानी कि बहुवचन के लिए क्रिया के भी प्रथम पुरुष का प्लूरल लगेगा। तो जो देखिए फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के साथ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, सर्वनाम के साथ क्रिया का सेम लग रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन के प्रथम पुरुष के साथ यहाँ पे भी थर्ड पर्सन का प्रथम पुरुष लगेगा, थर्ड पर्सन के द्विवचन के साथ थर्ड पर्सन का द्विवचन लगेगा, और थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष के बहुवचन के साथ क्रिया का भी अन्य पुरुष का बहुवचन का रूप लगेगा। तो एकदम सिमिलर चीज़ें लग रही है। अब इसी के बेसिस पे कुछ ट्रांसलेशन है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। चलिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही रूप लिया गया है धातु का आई गो यानी कि मैं जाता हूँ, तो मैं यानी कि अहम, और जाता हूँ गच्छामी, है ना, अहम के साथ गच्छामी लगेगा। आई गो अहम गच्छामी, हम दोनों जाते हैं, वी टू गो हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावह, और हम सब जाते हैं यानी कि वयम गच्छामः। कैसे, इस पेज पे आके देख लीजिए, हम सब जाते हैं कैसे, हम सब का मतलब वयम, और वयम के साथ यानी कि ये प्रथम पुरुष का प्लूरल है, तो क्रिया का भी प्रथम पुरुष का प्लूरल क्या है, गच्छामः। तो हम सब जाते हैं यानी कि वयम गच्छामः। आके देखिए क्या सही है या नहीं, वयम गच्छामः बिल्कुल सही है, ठीक है। त्वम गच्छसि तुम जाते हो, युवाम गच्छथः त्वम युवाम यूयम तुम दोनों जाते हो, यूयम गच्छत तुम सब जाते हो, सह गच्छति वह जाता है या जाती है, ठीक है। वैसे ही तौ गच्छतः वह दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति वह सब जाते हैं, सा गच्छति वह जाती है, ते गच्छतः वह दोनों जाती है, तः गच्छन्ति वह सब जाती है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हो रहा है, सर्वनाम का रूप चेंज हो रहा है, क्रिया का रूप वही है, ठीक है। अन्य पुरुष की अगर बात करें तो जेंडर के हिसाब से सर्वनाम का रूप चेंज हो रहा है, लेकिन क्रिया का रूप वही है। तत् गच्छति मतलब वह जाता है, यहाँ पे ये नपुंसक लिंग की बात हो रही है इसलिए तत् लगा दिया गया। यहाँ पे पुरुष की बात हो रही थी वह, इसलिए सह गच्छति, ठीक है। स्त्री के लिए सा गच्छति और नपुंसक लिंग के लिए तत् गच्छति। क्रिया का रूप सेम है, बस सर्वनाम का रूप चेंज हो रहा है, ये बात याद रखिएगा अन्य पुरुष के केस में। वैसे ही ते गच्छतः वह दोनों जाते हैं, अभी वे दोनों जाते हैं या वह दोनों जाता है, कुछ भी हो सकता है नपुंसक लिंग में जो भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो। तानी गच्छन्ति वह सब जाते हैं। तो किस तरीके से हमने अनुवाद करना सीखा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ और क्रिया के रूप है, वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गम अगर है, गम का मतलब होता है टू गो, गम का मतलब भी टू गो, सॉरी यहाँ पे गच्छा, गम ये क्योंकि धातु रूप है तो गम धातु से लिया गया है। तो क्या क्या हो जाएगा, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के हिसाब से ये वर्ब कैसे चेंज होगा। तो प्रथम पुरुष का एक वचन रहेगा तो गच्छामी यानी कि अहम गच्छामी, द्विवचन रहेगा तो अहम आवाम, है ना, आवाम गच्छावा और वयम गच्छामा। वैसे ही त्वम गच्छति त्वम युवाम गच्छता और योयम गच्छत। वैसे ही सह तौते ता तेता और तत् ते तानी, ऐसा, ठीक है। तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये तो हो गया गम का। अगर वद रहे, वद धातु रूप है, इसका मतलब होता है टू से, टू स्पीक, बोलना। तो वदामी वदावह वदामः, वदसी वदथः वदत, वदति वदतः वदन्ति, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, सिंगुलर, डुअल एंड प्लूरल, ठीक है। उस हिसाब से आ प्लस गम यानी कि टू कम, आना। तो आगच्छामि मैं आता हूँ तो अहम आगच्छामि, हम दोनों आते हैं तो आवाम आगच्छावः, और हम सब आते हैं तो आवाम आगच्छामः। वैसे ही तुम आते हो, त्वम आगच्छसि तुम दोनों आते हो, त्वम आगच्छतः
सॉरी त्वम युवाम, युवाम आगच्छथ, और तुम सब आते हो तो यूयम आगच्छत। वैसे ही वह आती है तो साह सा ते तानी, ठीक है, क्या था, सहतवते सा ते तानी, सहतवते सा, एक बार देख लेते हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, सा ते ताह, हाँ ठीक है, सा ते ताह। तो क्या था, वह आती है, सा आगच्छति, वह दोनों आती है, ते आगच्छता, और वह सब आती है तो ताह आगच्छन्ति, ठीक है। वैसे ही प्रति प्लस गम, ये किसका धातु रूप है, इसका मतलब होता है टू गो टूवर्ड्स, टू गो अनटू, मतलब किसी चीज की तरफ जाना। तो प्रतिगच्छामि, प्रतिगच्छावा, प्रतिगच्छामः, देखिए कैसा बन रहा है, आमी आवा, आवाह, असी अथः, थ सी थ थ, ती तह अंति, ठीक है। इस तरीके से आपको चीजें बना लेनी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कुछ यहाँ पे धातु रूप है और उससे रिलेटेड प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी दिए गए हैं। तो आपको याद कर लेना है, इसको नोट करके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। चलिए इस पेज से भी मैं एक बता देता हूँ। खाद का मतलब होता है खाना, टू ईट। तो अगर बात किया जाए मैं खाता हूँ तो अहम खादामी, हम दोनों खाते हैं। आवाम खादावा, हम सब खाते हैं। वयम खादामः, तुम खाते हो या तुम खाती हो तो त्वम खादसी, तुम दोनों खाती हो। युवाम खादता, और तुम सब खाते हो तो यूयम खादत। वैसे ही वह आती है तो वह खाती है तो सा खादती, वह दोनों खाती है तो सा ते खादता, और वह सब खाती है तो ताह खादंती, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे भी वैसे ही कुछ और है। पा मतलब टू ड्रिंक, अस मतलब टू बी, भू मतलब ये जो मतलब होना, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड ये धातु रूप दिए गए हैं, आपको याद कर लेना है। वैसे ही इसमें से एक बता देता हूँ, दा का मतलब होता है टू गिव, देना। तो यहाँ पे अगर है मैं देता हूँ तो अहम दादामी, हम दोनों देते हैं तो अहम आवाम, ठीक है। आवाम मतलब हम दोनों अवम द्वदह, हम सब देते हैं तो वयम दध्व, ठीक है। वैसे ही तुम देती हो तो त्वम दादसी, तुम दोनों देते हो तो त्वम युवाम, है ना, युवाम दथा, और तुम सब देते हो तो यूयम दत्त। वैसे ही वह देता है तो सह ददाती, वह दोनों देता है तो तौ दतः, और वह सब देता है तो सहतौ ते ददती, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ट्रांसलेशन करना है, अनुवाद करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आओ संस्कृत सीखो श्रृंखला के नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।